रखे हैं, होमोजेनस हेटेरोजेनस पढ़ रखे हैं, है ना। चलिए ठीक है, व्हाट इज सस्पेंशन देखते हैं। Non-homogeneous systems like those obtained by group C in activity 2.2 in which solids are dispersed in liquids are called suspension। किसी लिक्विड के अंदर अगर सॉलिड को डिस्पर्स किया जा रहा है, मतलब भुलाया जा रहा है, दिस इज अ बीकर, और अगर ये लिक्विड है और इसमें कोई ना सॉलिड पार्टिकल्स को डाला जा रहा है, जैसे सॉल्ट हो गया, शुगर हो गए, है ना, कुछ ऐसा सॉलिड पार्टिकल्स को डाला जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, सस्पेंशन। क्या बोलते हैं, सस्पेंशन। सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर। दिमाग में हमेशा रखना, सॉल्यूशन जो होता है, ट्रू सॉल्यूशन, वो होमोजेनस होता है, क्योंकि एक एक सॉल्यूट जो है एक एक सॉल्वेंट के साथ अच्छे से घुल गया है, बैठ गया है, उसके साथ मैचिंग कर लिया है उसने, है ना। लेकिन जो सस्पेंशन है वो क्या है, हेटेरोजेनस मिक्सचर है, हेटेरोजेनस है। हेटेरोजेनस का मतलब आपको पता ही है, जिसको हम अलग अलग कर देंगे, मतलब सॉल्यूट को अलग कर देंगे और सॉल्वेंट को अलग अलग कर देंगे। सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। पूरे मीडियम में वो ऐसे ही तैरता रहेगा, तैरता रहेगा, तैरता रहेगा, जैसे कि बालू, सैंड को हमने एक ग्लास के पानी में भर के डाल दिया, वो उसी में तैरता रहेगा, तैरता रहेगा, नहीं तो नीचे जाके बैठ जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, है ना। लेकिन वो घुलेगा नहीं, कभी भी नहीं घुलेगा उसके साथ, कंकड़ पत्थर मिट्टी ये सब घुलेंगे नहीं कभी भी, है ना। तो ऐसे को क्या बोलेंगे हम, सस्पेंशन। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आई, और उसके जो पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे कण होंगे, वो हमारे नेकेड आई से देखे जा सकते हैं, ऐसे होंगे। ठीक है, बाहर से दिख रहे होंगे कि अच्छा ये बालू का कण, ये बालू का कण, ये बालू का कण, ऐसे आपको दिखेगा वो। ठीक है, चलिए इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर। पेपर में आता है राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन या फिर कोलोइडल सॉल्यूशन, या फिर पेपर में आएगा डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलोइडल सॉल्यूशन, ऐसे करके आएगा। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको लिखनी पड़ेगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर। ये क्या है, हेटेरोजेनस है, एक दूसरे में घुल नहीं पाता। सेकंड है द पार्टिकल ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आई। सेकंड बात लिख दिया इसने, जो इसके पार्टिकल होते हैं वो हमारी आंखों से देखे जा सकते हैं, हम उनको आराम से देख सकते हैं, क्योंकि वो उसमें घूम रहे होते हैं। ठीक है, आगे द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक्स इट पाथ विजिबल। अब देखिए, जब उस अंदर से, जैसे अंदर घूम रहा है सब्सटेंस, और उसके अंदर से हम लाइट पास करेंगे तो क्या करता है, लाइट को आर पार पास करवा देता है। ठीक है, स्कैटर कर देता है बीम ऑफ लाइट को, मतलब इतना रोशनी इतना पतला जा रहा था, उसको थोड़ा स्कैटर करेगा, क्योंकि वो एक फैला देगा, क्योंकि पार्टिकल्स एक जगह नहीं है, वो बार बार मूव कर रहे हैं, तो कभी यहाँ है तो यहाँ से इधर फेंका, कभी इधर गया पार्टिकल तो उधर से उधर फेंक दिया, इसलिए वो क्या करता है, स्कैटर हो जाता है। बीम ऑफ लाइट ना एक ही लाइन में नहीं जाता, पूरा स्कैटर होकर जाता है, फैलता हुआ आगे बढ़ता है। शैडो नहीं बनेगा, शैडो नहीं बनेगा, इधर उधर डाइवर्ट कर देगा वो ना। जैसे कि शैडो कब बनेगा, जब बिल्कुल ओपेक ऑब्जेक्ट, जैसे कि इधर से लाइट इसके ऊपर पड़ रही है तो हमें पीछे का कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि ये बिल्कुल ऊपर से नीचे तक आर पार है। लेकिन ना बीच में मैं होल कर दूं तब तो दिख जाएगा ना कि पीछे क्या रखा हुआ है ना। सेम वही बात है, और उसमें भी पार्टिकल इधर उधर मूव कर रहे हैं, एक जगह तो स्थिर है नहीं, इसलिए वो क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देते हैं। ये तीन बातें आपने देखा, पहला इट्स अ हेटेरोजेनस मिक्सचर, सेकंड कि वी कैन सी द पार्टिकल ऑफ द पार्टिकल्स बाय नेकेड आई, थर्ड इसने क्या बताया, इट कैन स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। तीन बातें हमने देख लिया ताकि इसका पाथ जो है वो विजिबल हो जाए।